नमो नमः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। भवन्तः कुशलिनः स्युः इति मया मन्ये। सर्वप्रथमं तु प्रोफेसर् आफ् संस्कृतकक्षायां भवतां हार्दं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च अहं करोमि। भवन्तः गतकक्षायां वयं सर्वेभ्यः एकवचन च बहुवचन शब्दस्य विषये पठितवन्तः। अधुना वयं सर्वनाम शब्दस्य बहुवचनं विषये पठिष्यामः। पश्यामः भवन्तः सः शब्दस्य किं? सः सर्वनाम शब्दस्य अस्ति। सः इत्युक्ते वह। सः शब्दस्य प्रयोगं दूरार्थं भवति। सः शब्द जो है वह सर्वनाम का शब्द है और इसका प्रयोग दूर के अर्थ में वह के लिए पुल्लिंग में होता है। सः शब्दस्य बहुवचनं किम? सः शब्द का बहुवचन क्या होगा? सः शब्द का बहुवचन ते होता है। सः मीन्स वह, ते मीन्स वे। सः देवः। देवः शब्दस्य पुल्लिंग शब्दम् अस्ति। देवः एकवचनं पुल्लिंगम् अस्ति। देवः शब्दस्य बहुवचनं किं? देवाः। गतकक्षायां वयं सर्वेभ्यः अकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य, आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य, इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य अथ च अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दस्य बहुवचनं विषये पठितवन्तः। अधुना वयं सर्वनाम शब्दस्य बहुवचनं पठिष्यामः। सः देवः, वह देव, ते देवाः, वे देव, वे सारे देव। सः देवः, वह देव। वह एक वचन के लिए पुल्लिंग में दूर के अर्थ में किया जाता है। वह देव है। ते देवाः, वे सभी देव हैं। एषः शब्दस्य अर्थं किं? गतकक्षायां वयं सर्वेभ्यः पठितवान्। एषः शब्दस्य अर्थं पुनः अहं पाठयामि। एषः शब्दस्य अर्थः समीपार्थं प्रयोगं भवति। एषः इत्युक्ते यः। ऐसा शब्द का मतलब होता है यह। यह समीप के लिए एक वचन में प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग में। एषः व्याघ्रः, यह बाघ है। यह बाघ है। एते व्याघ्राः, ये सभी बाघ हैं। सा माला। सा स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दः अस्ति। सा इत्युक्ते वह। स्त्रीलिंग में सा शब्द का प्रयोग दूर के अर्थ में वह के लिए किया जाता है। सा शब्द का बहुवचन होता है ताः। सा शब्दस्य बहुवचनं किम? ताः। सा मीन्स वह, ता मीन्स वे। सा माला, वह माला। ताः मालाः, वे मालाएं, बहुत सारी मालाएं। एषः शब्दस्य स्त्रीलिंगम अस्ति। ऐसा शब्द का स्त्रीलिंग ऐसा होता है। ऐसा का मतलब होता है यह। यह स्त्रीलिंग में पास के लिए एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ऐसा शब्द से बहुवचनम किम? ऐसा शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऐसा शब्द का बहुवचन होता है एताः। ऐसा शब्द का बहुवचन होता है एताः। ऐसा मतलब यह, एताः मतलब ये। एषा द्विचक्रिका, यह साइकिल। एताः द्विचक्रिकाः, ये सभी साइकिल। सा लेखनी, वह लेखनी। ताः लेखन्यः, वह कलम, वो बहुत सारी कलम, वे बहुत सारी कलम हैं। ऐसा द्रोणी, यह बाल्टी है। ऐसा द्रोणी। एताः द्रोण्यः, ये सभी बाल्टियां हैं। तत् व्यजनम। तत् इत्युक्ते किम? वयं पूर्वमपि पठितवन्तः। तत् इत्युक्ते वह। तत् शब्दस्य लिंगम किम अस्ति? तत् शब्द का लिंग कौन सा है? तत् शब्द नपुंसक लिंग शब्द है।
तत् का मतलब होता है वह। यह एक नपुंसक लिंग शब्द है जिसका प्रयोग दूर के अर्थ में किया जाता है। तत् व्यजनम वह पंखा है। तानि व्यजनानि वे सभी पंखा हैं। तत् कंदुकम वह गेंद है। तानि कंदुकानि वे सभी गेंद हैं। तत् अंगुलीयकम वह अंगूठी। तानि अंगुल्यकानि वे सभी अंगूठियां। सः देशः अत्र वयं सर्वेभ्यः काचित् अभ्यासः कुर्मः। यहाँ पर हम सभी कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका अभ्यास करेंगे। सः शब्दस्य सर्वनाम शब्दस्य शब्दः अस्ति स इत्युक्ते वह। स शब्दस्य प्रयोगम दूरार्थे पुल्लिंगे भवति। स शब्द का अर्थ वह होता है जो कि एक वचन में पुल्लिंग में दूर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। स शब्द का बहुवचन ते होता है। सा स्त्रीलिंग शब्द है। सा मतलब भी वह होता है, दूर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है सा का। और सा स्त्रीलिंग शब्द है और इसका बहुवचन होता है ताह। सह देशः वह देश है। सह देशः वह देश है। ते देशाः वे सभी देश हैं। सह प्रदेशः ते प्रदेशाः वे सभी प्रदेश। सह तालः वह ताला। ते तालाः वे सभी तालाएं। सह आश्रमः वह आश्रम। ते आश्रमाः वे सभी आश्रम। सा छात्रा वह छात्रा। ताः छात्राः वे सभी छात्राएं। सा माला वह माला। ताः मालाः वे सभी मालाएं। सा गुलिका इत्यस्य बहुवचनम। ताः गुलिकाः। सा संदंशिका वह संदंशिका। ताः संदंशिकाः वे सभी संदंशिकाएं। देश प्रदेश ताल आश्रम ऐसा नाम शब्दाः पुल्लिंगम अस्ति। अकारांत पुल्लिंगम अस्ति। छात्रा माला गुलिका संदंशिका एतस्य शब्दाः आकारांत स्त्रीलिंगम शब्दाः सन्ति। अत्र इकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। राज्ञी सा राज्ञी। ताः राज्ञः। सा देवी ताः देव्यः। सा वीथी ताः वीथ्यः। सा राजधानी ताः राजधान्यः। तत् पुस्तकम तानि पुस्तकानि वह पुस्तक। तानि पुस्तकानि वे सभी पुस्तकें। तत् छत्रम वह छत्र। तानि छत्राणि वे सभी छत्राएं। छत्र वे सभी छाताएं। तत् मुखम वह मुख। तानि मुखानि वे सभी मुखें। तत् चक्रम वह चक्र। तानि चक्रानि वे सभी चक्रे। यहाँ पे सभी सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और सभी के बहुवचन शब्द भी दिए गए हैं। सह अस्ति वह है। ते सन्ति वे सभी हैं। सह शब्दस्य बहुवचनं किं ते। अस्ति शब्दस्य बहुवचनं किं सन्ति। अस्मि शब्दस्य बहुवचनं किं अस्मः। सा शब्दस्य बहुवचनं किं ताः। तत् शब्दस्य बहुवचनं किं तानि। ददाति शब्दस्य बहुवचनं किं ददति। भवान् शब्दस्य बहुवचनं किं भवन्तः। ददामि शब्दस्य बहुवचनं किं दद्मः। भवति शब्दस्य बहुवचनं किं भवत्यः। अहं शब्दस्य बहुवचनं किं वयं। करोमि शब्दस्य बहुवचनं किं कुर्मः। सः अस्ति वह है। ते सन्ति वे हैं। सा अस्मि वह हूँ। सा अस्मि वह हूँ। ताः स्मः
सा अस्मि वह है, तास्मः वे सभी हैं, तत् ददाति वह देती है, तानि ददति वे देती हैं, वे सभी देती हैं। भवान ददामि आप देते हैं, भवन्तः दद्मः आप सभी देते हैं। भवती करोति आप करती हैं, भवत्यः कुर्वन्ति आप सभी करती हैं। अहम करोमि मैं करती हूँ, वयम कुर्मः हम सब करते हैं। भवान भारतीयः भवान भारतीय भवान इत्युक्ते आप। भवान शब्दस्य लिंगम किमस्ति पुल्लिंगम। भवान शब्द जो है वो पुल्लिंग का शब्द है। भवान का मतलब होता है आप। भारतीयः भवान भारतीयः आप भारतीय। भवन्तः भारतीयः भवान शब्दस्य बहुवचनम भवन्तः। भवान भारतीय आप भारतीय, भवन्तः भारतीय आप सभी भारतीय भारतीय हैं। भवान भक्तः आप भक्त हैं, भवन्तः भक्ताः आप सभी भक्त हैं। भवान पुरुषः आप पुरुष हैं, भवन्तः पुरुषाः आप सभी पुरुष हैं। भवान सज्जनः आप सज्जन हैं, भवन्तः सज्जनाः आप सभी सज्जन हैं। भवन्तः नागरिकः भवन्तः भवान नागरिकः आप नागरिक हैं, भवन्तः नागरिकाः आप सभी नागरिक हैं। भवान देशभक्तः भवान देशभक्तः, भवन्तः देशभक्ताः आप देशभक्त हैं, आप सभी देशभक्त हैं। भवान दृढ़ संकल्पः आप दृढ़ संकल्प हैं, भवन्तः दृढ़ संकल्पाः आप सभी दृढ़ संकल्प हैं। भवती भवती शब्दस्य इत्युक्ते किम्? भवती इत्युक्ते आप। भवती शब्दस्य लिंगम स्त्रीलिंगम अस्ति। भवती शब्द जो है वो भवान शब्द का भवान शब्द के ही तरह है। भवान शब्दस्य सादृशी एव अस्ति। भवान मतलब आप होता है, भवती मतलब भी आप होता है। भवान जो है पुल्लिंग का शब्द है, भवती जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। भवती शब्द का बहुवचन होता है भवत्यः। भवती भारतीया आप भारतीय हैं, भवत्यः भारतीयाः आप सभी भारतीय हैं। भवती भक्ता आप भक्त हैं, भवत्यः भक्ताः भवती महिला भवत्यः महिलाः। भवती सज्जना भवती सज्जनाः, भवती नागरिका भवत्यः नागरिकाः। इस प्रकार से बना सकते हैं हम और वाक्य सब। यहाँ पे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ गए। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की बहुवचन कैसे बनता है आइए देखते हैं। हालांकि हमने पहले भी ईकारांत शब्द, आकारांत शब्द और अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों की एक वचन बहुवचन बनाने सीखा है। फिर भी आज हम बता देते हैं आपको। ऊपर हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाया। यहाँ पे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने सीखेंगे। भवती जननी जननी शब्द से ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दम अस्ति। जननी जनन्यः, भवती भवत्यः। एतादृशी हम इसी प्रकार से एक वचन से बहुवचन ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की बना सकते हैं। भवती जननी आप जननी है, भवत्या जननी आप सभी जननी है। भवती भगिनी आप भगिनी है, भवत्या भगिन्या आप सभी भगिनी है। भवती गृहिणी आप गृहिणी है, भवत्या गृहिण्यः आप सभी गृहिणी है। भवती सखी आप सखी है, भवत्या सख्यः आप सभी सखी हैं। भवती प्रतिवेशिनी आप प्रतिवेशिनी है, भवत्या प्रतिवेशन्यः। भवती अधिकारिणी भवत्या अधिकारिण्यः। भवती मृदुभाषिणी भवत्या मृदुभाषिण्यः। अहम भारतीया वयम भारतीया हम भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। अहम भक्ता वयम भक्ताः हम सभी भक्त हैं। अहम धीरा मैं धीर हूँ, वयम धीराः हम सभी धीर हैं। अहम सज्जना मैं सज्जन हूँ, वयम सज्जनाः हम सभी सज्जन हैं। अहम नागरिका मैं नागरिक हूँ, वयम नागरिकाः हम सभी नागरिक हैं। अहम देशभक्ता मैं देशभक्त हूँ, वयम देशभक्ता हम सभी देशभक्त हैं। अहम दृढ़ संकल्पा मैं दृढ़ संकल्प हूँ, वयम दृढ़ संकल्पाः हम सभी दृढ़ संकल्प हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि आज की टॉपिक आपको एक वचन से बहुवचन बनाने सर्वनाम शब्दों की और
अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की भी एक वचन से बहुवचन बनाने आ गई होगी। यदि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, यदि कोई शब्द का अर्थ ना समझ में आया हो या फिर किसी तरह का कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ऐसी एक और वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः, पुनर्मिलामः। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।